बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये सुबह का टाइम है, तो जैसे ही सोकर उठे ना तो मैंने सोचा सबसे पहले ना वॉशिंग मशीन लगा लूँ। लगाई नहीं थी इतने दिनों से, कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो गए थे, इसी इंतज़ार में थी जी धूप निकले तो मैं मशीन लगाऊं, पर धूप है कि जी निकलने का नाम ही नहीं थी ले रही। तो मैंने सोचा मैं ना आज मशीन लगा लूँ। तो थोड़े से कपड़े मैं पहले ही धो चुकी थी और अब ये मैंने डाले हुए थे थोड़े। और यहाँ पर मोहिब जनाब साहब बस उठते साथ ही ना अपने ये टॉयज़ डाल के बास्केट में तो खड़ा हुआ था कि मुझे दरवाज़ा खोल के दो ताकि मैं ना जल्दी से ऊपर जाऊँ। तो मैं उसको यही कह रही थी कि मोहिब पहले ना नाश्ता कर लो तो फिर हम जाएंगे ऊपर। तो ये देखिए जी सर्दियों में ड्राइंग रूम का हाल, क्योंकि कपड़े डाले हुए थे। बाहर डाल दो, अच्छा दिन को डाल दो तो रात को फिर जब ओस पड़ती है ना तो फिर इनका यही हाल हो जाता है। तो दो दो तीन दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं, कपड़े ना जल्दी सूखने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो आज फिर मैंने ना उस्मान से बोला कि ना मुझे हीटर ऑन कर दें, क्योंकि आपको पता है ये जो इन्वर्टर होते हैं गर्मियों में हम जी इनसे एसी का काम लेते हैं और सर्दियों में आप इसमें ना हीटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो कपड़े ना बिल्कुल जैसे ना वो एक नमी सी रहती है, सिले सिले से रहते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने उस्मान को कहा कि मुझे ना कोई हीटर ऑन कर दो थोड़ी देर के लिए, यानी घंटे के लिए, ताकि फिर इससे ये हुआ था कि घर भी मेरा यानी गर्म हो गया था और मेरे कपड़े भी ना काफ़ी हद तक ना सूख गए थे। जब गर्माइश मिली ना तो कपड़े काफ़ी हद तक सूख गए थे। तो इस वजह से फिर जी हमने यहाँ पर ये ऑन कर लिया था आज। ये एसी तो नहीं है, ये हॉट है। नहीं, ये तो है एसी। एसी में से अभी हॉट होगा। नहीं, एसी में ठंडा होगा। आपको गर्मी लग रही है? नहीं, आपको सर्दी लगती है। आ जाओ इधर। बेटा ये कपड़े सुखाने के लिए लगाया है। नहीं, ये है सीपला। ये नहीं मुझे समझ आया। ये है और ये है लाइन, सीपला लाइन। क्योंकि दूसरे हीटर चलाओ ना तो ये एक ही हिसाब पड़ता है जनाब। उस पर भी ज़ाहिर बात है गैस लगती है, या जिनकी दूसरी गैस है बिल आते हैं, हमारा वैसे भी सिलेंडर है। तो इस वजह से फिर हमने ना यही चला लिया था। उस्मान कहते हैं एक ही हिसाब पड़ता है, मैं ना ये चला लेता हूँ। अच्छा जी कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए थे। उसके बाद जी यहाँ पर आज मैं बनाने लगी थी जी बिस्किट, वो भी आटे के। तो बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं। घर पे यानी जो मौजूद चीज़ें हैं उसी से ये आप बना सकते हैं। कोई अचानक मेहमान आ जाए तो बस फटाफट जी पहले ये आटा गूंदो, बिस्किट बनने रख दो, तो ये आधा घंटा लगता है बनने में। तो उसके बाद साथ साथ चाय रखी हो तो मैं कहती हूँ चाय बनने तक ये बिस्किट भी तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी यहाँ पर मैंने 2 कप आटा ले लिया था। आटे को मैंने छान लिया था। उसके अंदर जी मैंने डाल दिया था जी पिसी हुई चीनी मैंने ली थी, वो मैंने डाली थी जी 3/4 कप। ठीक है, 3/4 कप मैंने डाल दी थी चीनी और बिल्कुल ठीक मीठा हुआ था। तो उसको मैंने पीस के डाला था। चीनी आपने बिल्कुल भी वो साबुत नहीं डालनी, उसको आपने पहले पीस लेना, यानी उसको पाउडर बना लेना। उसके बाद जी इसमें मैंने 1 चुटकी या 2 चुटकी के बराबर बस मैंने डाला था नमक, और यहाँ पर 3/4 कप ही मैंने घी ले लिया था। इसको मैंने ना मेल्ट कर लिया था अच्छी तरह से ना घी को। आपने इसमें ऑयल नहीं यूज़ करना, इसमें आपने घी यूज़ करना है। ठीक है, बिस्किट्स में हमेशा घी या बटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो घी डालकर तो इसको मैं जी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मैंने मिक्स कर लिया था, और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाल के ना तो इसको यहाँ पर मैं गूंद लूँगी। इतना गूंदना है, ये देखिए जब मैंने पकड़ा तो ये मुट्ठी बन गई थी। ठीक है, घी आपने एकदम नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना। आपने देख लेना ज़्यादा या कम तो नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने ये जो चीज़ें आपको क्वांटिटी बताई हैं ना 2 कप के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बने थे। ठीक है, अच्छा जी इसको मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गूंद लिया था। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ये एक सांचा ले लिया था। आपके पास सीधी ट्रे है या कुछ और है, जैसे वो होता है ना
देचकी का ढक्कन होता है जो सीधा होता है बिल्कुल, ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं एक एक पकड़ के बना लूँगी बिस्किट। तो ये बिस्किट की मैं डिफरेंट शेप दे लूँगी, बहुत ज़्यादा ना बड़े बनाए थे ना ज़्यादा छोटे। अच्छा, ये जो आटे के बिस्किट होते हैं ना, ये जिस साइज़ में आप बनाओ ना उसी में यानी रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं है, कोई बेकिंग पाउडर नहीं है कि जी ये फूल जाएंगे, नहीं, जिस साइज़ के मैंने बनाए थे ना वही रहे थे। जो हम मैदे के बनाते हैं ना, क्योंकि उसमें बेकिंग पाउडर वगैरह डलता है, तो वो अपने साइज़ से थोड़े से जब वो बेक होते हैं ना तो वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं था। बस आपने ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल साइज़ में ही बनाएं और इसको ना बस थोड़े थोड़े ना फासले पे रखें, बिल्कुल भी साथ साथ जोड़ के नहीं रखना। तो यहाँ पर जी मैं एक एक पकड़ के ना इसको डिफरेंट शेप दे लूँगी। कुछ मैंने गोल बना लिए थे और कुछ जो है मैंने इसकी थोड़ी सी लंबी शेप दे ली थी। तो इसी तरह करके जी मैं सारे बिस्किट्स बना लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखे बिस्किट्स मैंने बना लिए थे। थोड़ा सा जो मटेरियल बचा था वो मैं बाद में बना लूँगी। और यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना लूँगी थोड़े मुख्तलिफ से, जिस तरह से आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने एक पहले फोक ले लिया था, उसकी मैंने मदद से बना लिए थे। कुछ मैंने जी ये स्पून की मदद से बना लिए थे और कुछ मैंने छुरी की मदद से बना लिए थे। कोई आपके पास कटर है या होते हैं ना कुकी कटर होते हैं, तो आप उसकी मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं या डिफरेंट आप ना डिज़ाइंस के बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस मुझे जो समझ आई मैंने बना ली है। कुछ मैंने छुरी से बना लिए थे, कुछ कांटे से, कुछ सब चम्मच से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कट लगा कर कुछ को मैंने डिज़ाइन ऐसे बना लिया था, यानी लाइंस लगा ली थी और बस इसी तरह से मैंने बना लिए थे जैसे मुझे समझ आई। अच्छा जी, सबके ऊपर डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ पर जी मैंने ये बादाम बारीक बारीक काट लिए थे, मैंने वो डाल लिए थे। अच्छा, कुछ बिस्किट्स पे मैंने बादाम डाले थे और कुछ पे ना ये मैंने चीनी डाल ली थी, ये भी बड़े मज़े के लगते हैं। और कुछ पे मैंने सफ़ेद जो तिल होते हैं ना वो डाल लिए थे, वो भी आपको पता है बहुत अच्छे लगते हैं बिस्किट पे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने चीनी डाल ली थी, कुछ पे मैंने सफ़ेद तिल डाल लिए थे, तो इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मुझे याद ही नहीं रहा, कलवंजी होती है ना, अगर आप वो भी डालो ना, सफ़ेद तिल और कलवंजी यानी दोनों मिक्स करके, तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो खैर जी, ये बिस्किट्स बनाने के बाद इनके ऊपर ये चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर जी ये दूध ले लिया था मैंने और इसको मैं ब्रश की मदद से हल्का हल्का सारे बिस्किट्स पे लगा लूँगी। दूध से ये होता है कि जी इसका जो कलर होता है ना वो बड़ा प्यारा आता है बिस्किट्स के ऊपर ना, बहुत ही अच्छा कलर आता है। अच्छा जी, कढ़ाई जो है ना वो 15 मिनट पहले ही मैंने प्री हीट होने के लिए रख दी थी, ठीक है। और यहाँ पर जी अब मैंने सारे बिस्किट्स भी रख दिए थे, 25 मिनट लग गए थे, तो यहाँ पर बिस्किट जो है ना मेरे तैयार हो गए थे। अच्छा, वो मैंने रख दिए थे, तो फिर ये जो है ना बाकी जो मटेरियल बचा था, ये मैंने ना एक पतीली का ढक्कन लिया जो सीधा था बिल्कुल, तो इसके ऊपर मैंने ना बना कर ना तो ये मैंने रख दिए थे। अच्छा सॉरी, मैं बताना भूल गई, आपने सांचा या जो भी चीज़ लेनी है उसके अंदर ना पहले आपने अच्छी तरह से ना घी लेके ना वो ब्रश कर लेना, ताकि बाद में जब बिस्किट बने तो वो आपको निकालने में आसानी हो, ठीक है। इसके नीचे कोई बटर पेपर मैंने कुछ भी नहीं था रखा। तो वो देखा होगा आपने, जो नीचे पहले बिस्किट रखे थे उनके ऊपर ना कलर आना शुरू हो गया था, और ये देखें, लेकिन अभी ना कलर लाइट था, तो फिर मैंने 5 मिनट और दे दिए थे। और यहाँ पर ये देखें बिल्कुल रेडी हो गए थे, ऊपर वाले भी बस बिल्कुल यानी तैयार ही थे, उनको मैंने 5 मिनट और दे दिया था क्योंकि वो ना मैंने बाद में रखे थे इस वजह से। और यहाँ पर ये देखें बिस्किट हमारे रेडी हो गए थे और इसको मैं 5 मिनट और दे दूँगी, उसके बाद ये भी रेडी हो जाएंगे। अच्छा जी, बिस्किट जो है ना जब बेक हो जाएंगे ना तो इनको आपने सांचे से फ़ौरन नहीं निकालना, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरह से ना ठंडा होने देना है, क्योंकि आप अगर गरम गरम निकालने की कोशिश करेंगे ना तो बिस्किट जो है ना वो आपके टूट जाएंगे। तो आपने पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देना है, फिर इसको आप निकालेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो ये देखें कितनी ये ना आसानी से निकल आए थे। गरम गरम निकालो ना, मैंने कोशिश की थी तो इसी चक्कर में ना बिस्किट एक टूट भी गया था, क्योंकि वो गर्म होते हैं ना तो वो थोड़े से नरम होते हैं, जब वो ठंडे हो जाते हैं ना तो ये सही क्रिस्पी हो जाते हैं। तो सारे जी बिस्किट हमारे तैयार हो गए थे, इनको मैंने निकाल लिया था। इसके बाद जी दूसरे भी रेडी हो गए थे, वो भी मैंने निकाल लिए थे। तो इतने ये मज़े के बने थे ना
कि पता ही नहीं था चल रहा है ये आटे के बिस्किट। ऐसा लग रहा था जैसे बाजार बेकरी से बिस्किट नहीं मिलते, बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट था। सबको इतने पसंद आए ना। तो यहाँ पर जी मैंने दूसरे बिस्किट भी निकाल लिए थे, दूसरी प्लेट में निकाल लिए थे। कुछ जनाब मैं ऊपर दे आऊँगी, यानी ऊपर के पोर्शन में। तो आपने कहना है ये जो ऊपर ऊपर करती है, ऊपर के पोर्शन में जी मेरी नंद और मेरी जो है ना यानी खाला सास रहती हैं, और मैं ना नीचे के पोर्शन में रहती हूँ। तो कुछ जी मैंने ऊपर भेज दिए थे, कुछ मैंने रख लिए थे, और बहुत ही पसंद आए थे सबको माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई अचानक मेहमान आ जाए तो ये आप पहले बना के रख लें, यानी एयर टाइट बॉक्स में बना के रख लें, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, सही रहते हैं। तो चले जी, इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।